अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे माहौल के मुताले में सबक नंबर 3 मस्कन अपना अपना। बच्चों, यहाँ पे आपको जो मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे एक तस्वीर में दिख रहा है आपको कि एक मुर्गी जो है अपने डरबे में है, एक घोड़े का अस्तबल है और चिड़िया जो है अपने घोंसले के पास खड़ी है। ये तमाम जगह जहाँ पे वो रहते हैं उनका मस्कन होता है। मस्कन यानी वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं या हमारे रहने का घर हमारा मस्कन कहलाता है। बताओ तो भला बिल्ली किसके ताक में बैठी है? बिल्ली जो है वो चूहे की ताक में बैठी है कि चूहा कब अपने बिल से बाहर आए और मैं कब उसे खाऊं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि कौवा जो है वो अपने बच्चों के साथ पेड़ पर बैठा है। वो बिल्ली को क्यों भगा रहा है? क्योंकि उसे बिल्ली से ख़तरा है, उसे डर लग रहा है कि बिल्ली जो है वो मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए कौवा उसे भगा रहा है। चलिए बताइए तो भला परिंदे जो है वो घोंसला बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? परिंदे घोंसला बनाने के लिए घास, फूस, तिनके, कपास, डोर, सुतली के टुकड़े का इस्तेमाल करके घोंसला बनाते हैं। अब कौन से जानवर जो है बिल में रहते हैं? हम जानते हैं चूहा है, घूस है, केंचुआ है और सांप वगैरह जानवर बिल में रहते हैं। उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पालतू मुर्गियाँ कहाँ रहती हैं? जो लोग मुर्गियाँ पालते हैं वो उनके लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं जिसे हम डरबा कहते हैं। क्योंकि हम उनको पालते हैं इसलिए उनका रहने का इंतज़ाम भी हम ही करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है। कड़ाके की सर्दी, तेज़ हवाएं, तपती धूप, मूसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ़ होती है। उनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं। घर की वजह से चोरी का ख़तरा भी कम होता है। कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं, उनको जंगली जानवरों का भी डर रहता है। घर की वजह से वो डर भी कम हो जाता है। क्या हमारी तरह जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है? कुछ जानवरों को घर की ज़रूरत होती है। वो जानवर खुद के लिए अपना मस्कन खुद तैयार करते हैं और कुछ जानवर जो है वो माहौल में महफूज जगह मस्कन ढूंढते हैं। बच्चों, आज हमने यहाँ पे एक नया लफ्ज़ सीखा है, मस्कन। मस्कन का मायने क्या होते हैं? मस्कन के मायने होते हैं घर। घर यानी खतरे से बचाव के लिए महफूज जगह या ऐसा आसरा जिसके ज़रिए धूप, हवा, बारिश से बचा जा सके। अब हम देखेंगे खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर। बच्चों, आपने परिंदों के घोंसले देखे होंगे। परिंदे जो है अपना घोंसला खुद बनाते हैं, यानी अपना मस्कन, अपना घर वो खुद बनाते हैं। परिंदे जो है वो अंडे देते हैं और उनके अंडों को मुख्तलिफ जानवरों का डर होता है, इसलिए अंडे देने के लिए उन्हें महफूज जगह की ज़रूरत होती है। अंडों में से बच्चे निकलते हैं। बच्चों को खाने वाले जानवर भी होते हैं। अब बच्चे बहुत छोटे होते हैं इसलिए वो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो घोंसले की वजह से महफूज होते हैं। इसलिए जो है परिंदा घोंसले बनाते हैं। अब घोंसला बनाने के लिए परिंदे जो है वो घास, फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। कपास, डोर या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घोंसले अंदर से नरम और गर्म होते हैं। चलिए बच्चों, हम देखेंगे कि तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। घोंसलों के लिए परिंदे मुनासिब जगह चुनते हैं। बेयान नाम एक परिंदा जो है वो घोंसला बनाने के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है। दरख्त की कुछ शाखें पानी पर झुकी हुई होती हैं, उनमें ऊंची शाख पर बाया का घोंसला होता है। अंडे खाने वाले जानवरों का वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए ये बेया नामी परिंदा जो है अपना घोंसला इस तरह के कांटेदार दरख्त पर बनाना पसंद करता है। चलिए बच्चों, अब हम दर्जी परिंदा देखेंगे। दर्जी परिंदा जो है वो चिड़िया से भी छोटा होता है और वो घोंसला बनाने के लिए बड़े बड़े पत्ते वाली झाड़ी का इंतखाब करता है। झाड़ी के करीब करीब के पत्तों को वो सीख कर घोंसला बनाता है। अब सीने के लिए उसके पास धागा और सुई तो नहीं होता, लेकिन धागे की जगह पर वो पत्तों की बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। वो छोटा सा घोंसला उस छोटे से परिंदे के लिए काफ़ी होता है। कुछ कीड़े भी अपना मस्कन खुद तैयार करते हैं, जैसे शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ दरख्तों पर या पहाड़ों की दीवारों के नीचे बने छतों पर छत्ता बनाती है।
घूस चूहे खेतों में ज़मीन के नीचे रहते हैं। रहने के लिए वो ज़मीन खोद कर बिल बनाते हैं। घूस और चूहे इंसानों की बस्तियों में भी रहते हैं। घरों के अंदर ही दीवारों या ज़मीन के नीचे बिल बनाते हैं, लेकिन अक्सर वो मिट्टी से बने हुए मकानों में ही अपना मस्कन बनाते हैं। सीमेंट के ज़रिए बनाए गए घरों में वो नहीं आते, क्योंकि वो सीमेंट के घरों को खोद नहीं पाते। चलिए बच्चों, आज हम अपना लेसन यहीं पर रोकते हैं। लेसन का अगला हिस्सा जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग गौर से सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए।